यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच यूक्रेन में सहारनपुर के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। उनके परिजन अपने बच्चों की फिक्र में चिंतित है। पूरा परिवार लगातार उनकी कुशल क्षेम को लेकर बच्चों से संपर्क में है। हर एक की कोशिश यही रही है कि बच्चे जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। सहारनपुर के सभी छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सहारनपुर महानगर के रायवाला निवासी अमार यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। वह 25 फरवरी को स्वदेश महंगी के ग्राम धानवा के शोभित सैनी भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। माता सुंदर सैनी, पिता घनश्याम सैनी बेटे को लेकर चिंतित है। पिता घनश्याम सैनी ने बताया है कि शोभित यूक्रेन के बिकोविनियन यूनिवर्सिटी जो रोमानिया बॉर्डर पर है, उसमें बेटा मेडिकल अंतिम वर्ष का छात्र है। वह लोग इंडियन एमएनसी के लगातार संपर्क में है। बेहट के गांव ताजपुरा निवासी कासिफ हसन का पुत्र सगीर हसन भी मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन में गया था। वह भी वापसी के लिए प्रयासरत है। गंगो के गांव कोला खेड़ी का छात्र हर्ष सैनी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया है। भाई डॉक्टर रविकांत सैनी ने बताया कि हर्ष सैनी एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र है। वह बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ रहा है। वो सरकार के प्रयास से वापस लौट रहा है। पिता डॉक्टर कमरजीत सैनी व डॉक्टर रीता सैनी छुटपलपुर में क्लिनिक चलाते हैं और वहीं पर निवास भी रहे हैं और वहीं पर रह भी रहे हैं। द्वितीय वर्ष की फीस जमा करने के बाद 4 मार्च को उसे भारत लौटना है और उसने टिकट भी बुक करा दिया है। मुनेश राणा ने बताया कि जब से अमेरिका व रूस के बीच विवाद बढ़ा है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। सोचनों ने जागरण प्रतिनिधि से पीयूष ने बताया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। उसकी फ्लाइट यूक्रेन से 4 मार्च को सुबह 9 बजे है। उसकी क्लास में पढ़ रहे 24 छात्रों में 20 भारतीय हैं और सबकी फ्लाइट 4 मार्च को है। पिता मुनीश राणा ने उसे फ्लाइट छोड़ भारत द्वारा भेजे गए स्पेशल फ्लाइट में आने की सलाह दी है। दोस्त के बच्चे हैं अपने, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बन रही है। ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो बच्चे बाहर हैं वे भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा, आने चाहिए सरकार द्वारा। हम इस समय देवबंद विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव में मौजूद हैं और पीयूष राणा जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसके माता पिता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्हें कितनी चिंता सता रही है और क्या ये महसूस कर रहे हैं इस टाइम। जी, आपका नाम? बच्चा आपका कब से रह रहा है? दिसंबर से। 3 दिसंबर में गया था। कौन सा कोर्स कर रहा है? एमबीबीएस। तो एमबीबीएस कर रहा है। अभी कब संपर्क हुआ था? ठीक है वो? नहीं ठीक तो है, वो बता तो नहीं पा रहा। पापा की वजह से इनकी कल चौथे दिन टेस्ट की बता दी प्रॉब्लम। इन्होंने रात दिन के मुझे तो बता रहे, रात दिन का हम टेस्ट करवाया और बता दिए 50,000 का। इन्हें तो अंकल से भी जानते हैं। ये पीयूष आपका बच्चा है, कब गया था सर वो यूक्रेन में? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को? हाँ, 2021 में गया। तो कौन सी पढ़ाई कर रहा है? एमबीबीएस। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? रात में ही। सकुशल है फिलहाल? से कुशल। क्या आने के लिए क्या बता रहा हूँ? आने के लिए 4 तारीख में फ्लाइट। सरकार से क्या मांग चाहेंगे? सरकार से यही कि बच्चा सुरक्षित बता जाए। अपना नाम बता दीजिए। राव मोहम्मद वाजिद। यूक्रेन में जो ये क्राइसिस हो रहा है, ये इसमें मेरा एक भांजा फंसा हुआ है जो राव अम्मार, और उसे ना अभी फ़्लाइट का कैंसिल होने का जब पता लगा, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब वो फ़िलहाल अपने जो हॉस्टल है उससे भी 12 घंटे दूर है। आपसे जो बात हुई है वो क्या परेशानी बता रही है? वो परेशानी बता रहे कि टेंशन हो रही है उन्हें। एक तो उन्हें जब नहीं पता लगा, जब वो सफ़र में चल गए, वहाँ पहुँच गए, तब उन्हें पता लगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से वो अपने हॉस्टल से भी निकल चुके और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब कहाँ फंसे हैं? यूक्रेन, वो कीवी में है फ़िलहाल। वो आपकी आखिरी बार बात कब किस टाइम हुई थी उनसे? लगभग आधे घंटे पहले हुई थी। अब उन्हें होटल उन्होंने एक लिया है अपना कमरा किराए पे, तो वो वहाँ पे हैं। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से यही चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित यहाँ पे भेज दिया जाए। उन्हें किसी कोई इंतज़ाम करें ताकि वो यहाँ पे आ जाए। उसकी नानी, उसकी और घर वाले सब परेशान हैं। नाम अपना बता दीजिए। शाजिया राव। शादी जी, जो आपका जी रिलेटिव हैं, भाई हैं, तो कहाँ पे हैं इस समय और क्या आप सब कब बात हुई और क्या चाहते हैं? वो मेरी अभी हुई थी उनसे जस्ट 5-10 मिनट पहले, और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। उनसे ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो ना उनके पास खाने को है, कुछ भी नहीं है।
तो जो आपकी जो आखिरी जो बात हुई आपसे कब हुई है और किस हालात में कहाँ पर हैं वो? अभी उन्होंने कोई मतलब टैक्सी देखी है, बड़ी मुश्किल से मिली है और किसी होटल में गए हैं। अम्बेसी वालों ने मना कर दिया था कि जहाँ पर हो वहीं पर रहिए। अच्छा, इस समय जब आपकी बात हुई है कहाँ पर थे वो किसी एक होटल में है वहीं पर स्टेशन के पास। अच्छा, उसमें गए हैं। जगह का क्या नाम है वहाँ पे? कीव। और उनका जो कॉलेज है वो लवीव यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कीव से 12 घंटे का रास्ता है। जब आपकी बात हुई कि लवीवी सिटी है, वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ थे, लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लास्ट में मिड उसमें नाइट में मिली है, जब तक वो ट्रेन में बैठ चुके थे। सरकार से क्या यही है कि उन्हें यहाँ पर आ जाएं, वो उनके लिए अभी फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं हो रही है, इतनी बुरी तरीके से परेशान है वो, मतलब कुछ पता नहीं है उनका क्या होगा। डॉक्टर सागिर है। वो MBBS कर रहा है वहाँ पे, और उससे कल शाम मेरी परसों शाम बात थी। तो वैसे अभी कोई वो बता रहे कि कोई संख्या ऐसी वहाँ पे ऐसी के पास वो नहीं बता रहे वैसे, लेकिन यह फिर भी मतलब फिक्र तो है ही, मतलब अपनी औलाद बाहर है तो फिक्र तो बहरहाल उसका होना ही होना। जी हमारे 2 बेटे, एक लड़का NC का रखा हुआ है, वो देहरादून में सर्विस करता है, दूसरा लड़का ये MBBS करता है यूक्रेन में। सर ये तो सरकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो तो हमारे बच्चों को हिफाजत से लाया जाए। ये तो हमारी भारत सरकार ही इस काम करेगी। अरशद भाई साहब, हफ्ते से हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बहरहाल वो फंसा हुआ क्या, फंसे हुए तो बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ से। अब यहाँ हमारे और भी बच्चे हैं जो वहाँ से गए हुए हैं और ताजपुरे का तो यही बच्चा है। लेकिन इसके साथ साथ हम सोच पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, जो सरकार को काम करना चाहिए वो हम कैसे कर सकते हैं। हम तो यही कह रहे भाई 10 रुपये ज़्यादा खर्च करके कैसे भी करके, हम मजदूर हैं, चलो भाई जो भी होगा उधार सुधार लेंगे, जैसे भी होगा वो करा जाएगा। लेकिन ये सरकार का काम था, सरकार इलेक्शन में लगी हुई है, यूपी चुनाव चल रहे हैं और विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और आपके MSC इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। 1 हफ्ते से बात चल रही है, बिल्कुल अपील कर रहे हैं हम इस चीज़ की, प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। और जी ये यहाँ की जो एम्बेसी है वो इस पर काम करे, इन बच्चों को निकाल ले। इन बच्चों को क्या, जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कोई कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें अपने को सुरक्षित निकालने का काम करें।